Hey guys, today I will tell you how blood clot formation take place in human body parts. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले ब्लड क्लॉट को और किस नाम से जाना जाता है ये हम लोग पहले जानते हैं। ब्लड क्लॉट को हम लोग हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे ब्लड के इधर ब्लड में जो प्लेटलेट्स होता है वो एक एंजाइम सिक्रेट करता है। ब्लड प्लेटलेट्स एक एंजाइम सिक्रेट करता है। उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। और उसको हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टीन भी कहते हैं। ये हम लोग के ब्लड में जो हेपारिन होता है जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, हमारे ब्लड में जो एंटीकोगुलेंट होता है हेपारिन, एंटीकोगुलेंट जो होता है उसको डीएक्टिवेट करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि उसको ये डीएक्टिवेट करता है। हेपारिन को ये डीएक्टिवेट करता है क्या चीज़ के प्रेजेंस में? कैल्शियम 2+ आयन के प्रेजेंस पे। किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम 2+ आयन के प्रेजेंस में ये हेपारिन को डीएक्टिवेट करता है। हेपारिन फॉर्म होता है प्लेटलेट्स में। ये ब्लड के रेगुलर फ्लो को सपोर्ट करता है। ये ब्लड को एक जगह पे स्थिर नहीं होने देता है। ये ब्लड को बस फ्लो करवाते ही रहता है। मगर अगर तुम्हारा ब्लड जैसे स्क्रैच आ गया तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में, अगर ब्लड फ्लो होता ही रहेगा तो तुम्हारे बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग का वर्क है कि ब्लड के फ्लो को रोके। तो इसके लिए हम लोग को हेपारिन को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। और इसका काम कौन कर सकता है? थ्रोम्बोकाइनेज कर सकता है। वो कहाँ से सीक्रेट होता है? ब्लड प्लेटलेट्स से। ब्लड प्लेटलेट्स किस चीज़ का है? इंज्योर्ड सेल का। इंज्योर्ड सेल में जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है वो एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि होता है थ्रोम्बोकाइनेज, और उसी को हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टीन भी कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टीन ये कैल्शियम 2+ आयन में के प्रेजेंस में हेपारिन को डीएक्टिवेट करता है। हेपारिन उसके बाद डीएक्टिवेट होने के बाद हेपारिन चेंज हो जाता है क्या चीज़ में? हेपारिन चेंज हो जाता है सॉल में। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कोलॉइड हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें टिंडल इफेक्ट देखा जाता है। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग होता है। लाइट के स्कैटरिंग को ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लाइट के स्कैटरिंग को ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं जो कि कोलॉइड में देखा जाता है। कोलॉइड का एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, सॉल कोलॉइड का एक टाइप होता है, और वो हेट्रोजीनस मिक्सचर का एक ये होता है टाइप कोलॉइड। इस हेट्रोजीनस मिक्सचर में और भी कई सारे आते हैं, जैसे सॉल्यूशन हो गया, ट्रू सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन ओनली, और फिर ये हो चुका है सस्पेंशन हो जाता है जिसका पार्टिकल साइज कोलॉइड से बड़ा होता है, और बहुत सारे चीज़ आते हैं। फिर थ्रोम्बोकाइनेज जब कैल्शियम 2+ आयन के प्रेजेंस में हेपारिन को डीएक्टिवेट कर देता है, तो उसके बाद हेपारिन के डीएक्टिवेट के बाद स्टेप 2 होता है। ये सब स्टेप 1 था पहले वाला, ये सब जितना भी था ये सब स्टेप 1 था। स्टेप 1 में क्या क्या था एक बार शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहले हम लोग ये पता किए कि ब्लड क्लॉट को और क्या कहते हैं। ब्लड क्लॉट को कहते हैं हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म। ये ब्लड इंजर्ड सेल का ब्लड प्लेटलेट से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। उसका एक और नाम भी है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टीन। वो कैल्शियम 2+ आयन के प्रेजेंस में हेपारिन जो कि एंटीकोगुलेंट है उसको डीएक्टिवेट करता है।
डीएक्टिवेट करता है। फिर हेपारिन डीएक्टिवेशन होने के बाद वो सॉल में चेंज हो जाता है। सॉल एक कॉलॉइड है। कॉलॉइड एक हेट्रोजीनस मिक्सचर का टाइप है जो कि टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है बच्चों। स्टेप टू में ये होता है कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन को थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन को थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन, जो कि लीवर से बनता है। क्या चीज़ में बनता है? लीवर में बनता है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे बनता है बच्चों? लीवर में। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक एंजाइम है जो कि कैल्शियम 2+ आयन के प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन भी एक एंजाइम के जैसे काम करने लगता है और उस एंजाइम का नाम फिर चेंज हो जाता है। उस एंजाइम का नाम हो जाता है थ्रोम्बिन। उस एंजाइम का नाम फिर हो जाता है थ्रोम्बिन। ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि लीवर में बनता है। और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम और कैल्शियम 2+ आयन के प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है, जो कि एक एंजाइम के जैसे वर्क करता है। अब स्टेप थर्ड में ये जो थ्रोम्बिन एक एंजाइम के जैसा बन गया है, मतलब ये एंजाइम के जैसा जो वर्क करेगा थ्रोम्बिन, ये फिर चेंज करता है। एक और प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिब्रिनोजेन। उसको ये चेंज कर देता है, फिब्रिनोजेन को चेंज कर देता है फिब्रीन में। फिब्रिनोजेन होता है सॉल्यूबल प्रोटीन होता है, ये सॉल्यूबल प्रोटीन होता है। और फिब्रीन इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है बच्चों, फिब्रिनोजेन सॉल्यूबल होता है, फिब्रीन इनसॉल्यूबल होता है। फिर ये बहुत सारे फिब्रीन मिल के पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करके, क्या चीज़ का प्रोसेस करके? पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करके ये क्विक रेड क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं। और फिर 7 से 8 मिनट में हम लोग का पूरा ब्लड सील हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन का ये करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एग्लूटिनेशन ऑफ प्लेटलेट्स। एग्लूटिनेशन ऑफ प्लेटलेट्स। फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था। एग्लूटिनेशन ऑफ प्लेटलेट्स। फिर मैं अपने नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। आप यहाँ पे एक समरी देख लेते हैं इसका हम लोग। चलो, ब्लड क्लॉट को हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म कहते हैं। हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म भी कहते हैं। ये इंसर्ट सेल में जब ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो एक एंजाइम सेक्रेट करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो कैल्शियम 2+ आयन के प्रेजेंस में हेपारिन जो एंटीकोगुलेंट है उसको डीएक्टिवेट करते हैं और हेपारिन तब चेंज हो जाता है सॉल में। हेपारिन प्लेटलेट्स में फॉर्म होता है। प्लेटलेट्स को एक और नाम से जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट। फिर सॉल एक तरीके का कॉलॉइड होता है जो कि हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, जो कि टिंडल इफेक्ट शो करता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम 2+ आयन के प्रेजेंस में प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को, जो लीवर में फॉर्म हुआ है, उसको थ्रोम्बिन एंजाइम में चेंज करता है। थ्रोम्बिन एंजाइम वर्क करता है फिब्रिनोजेन सॉल्यूबल प्रोटीन को फिब्रीन इनसॉल्यूबल प्रोटीन में चेंज करता है। और ये पॉलीमराइजेशन का बहुत सारा प्रोसेस करके ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद ब्लड क्लॉट कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर पेल येलो फ्लूइड सिक्रेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं सेडम, जिसमें डिवॉइड होता है क्या चीज़ का? वो लैक होता है। डिवॉइड मतलब लैक। क्या चीज़ का लैक होता है? एक फिब्रिनोजेन फाइबर का और प्रोथ्रोम्बिन का। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे।
और कल हम लोग कुछ नया सीखेंगे जो कि कुछ हट के रहेगा।